अल्लाह मैं पनाह हासिल करता हूँ अल्लाह ताला की मिनश शैतानिर रजीम शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाह शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अर्रहमान जो बेहद मेहरबान है, अर्रहीम निहायत रहम वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। और रब्बिल आलमीन जो पालने वाला है तमाम जहानों का। अर्रहमान जो बेहद मेहरबान है, अर्रहीम जो निहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन जो रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु हम खास तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन और खास तुझ ही से मदद तलब करते हैं। इहदिनस सिरातल चला हमको सीधे रास्ते पर, अलमुस्तकीम सीधा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम चला हमको सीधे रास्ते पर। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और ना ही गुमराह लोगों का रास्ता। आमीन। इस सूरत का नाम सूरत अल-फातिहा है। फतह का एक माना खोलना भी है। चूंकि यह सूरत कुरान करीम को खोलने वाली है, इससे कुरान करीम की इब्तिदा होती है, इसलिए इसको फातिहा कहते हैं। जिस तरह किसी शय का उन्वान होता है, यह सूरत भी कुरान करीम का उन्वान है। इस सूरत का नाम सूरत सवाल भी है कि इसमें सवाल करने का तरीका समझाया गया है। अल्लाह ताला से मांगना कैसे है, अल्लाह ताला से सवाल कैसे करना है। साइल जिससे मांगता है ना, तो सबसे पहले उसकी तारीफ करता है कि तुम बड़े हमदर्द हो, बड़े खैर ख्वाह हो, बड़े सखी हो। तारीफ करने के बाद फिर दूसरे नंबर पे अपना ताल्लुक बताता है कि मैं तुम्हारा शहरदार हूं, तुम्हारा मोहल्लेदार हूं, तुम्हारा पड़ोसी हूं, तुम्हारे जेर साया हूं, तुम्हारे रहम करम पर हूं। फिर अपनी कमजोरी और आजिज़ी का इजहार करता है। फिर अपना सवाल पेश करता है कि ये मेरी जरूरत है जो मैं आपसे मांगने आया हूं। इस सूरत में भी अल्लाह ताला की पहले तारीफ है अलहम्द से लेकर मालिक यौमिद्दीन तक, और फिर उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में अपना ताल्लुक बताया कि हमारा अल्लाह से क्या ताल्लुक है कि हम अल्लाह ही की इबादत करते हैं और अल्लाह ही से मदद तलब करते हैं। इसी तरह इस सूरत का नाम सूरत शिफा भी है, यानी ये शिफा देने वाली भी सूरत है। हकीकतन तो शिफा देने वाली अल्लाह ताला की जात है, मगर अल्लाह ताला ने इसमें ऐसी बरकत रखी है जिसकी वजह से रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शिफा मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। एक है हम्द और एक है मदा। हम्द ऐसी तारीफ को कहते हैं जो किसी के जाती अफ़ाल पर की जाए, जाती औसाफ पर की जाए। और मदा ये आम है, किसी की खूबी जाती हो या गैर जाती हो, उस पर जो तारीफ की जाए उसको मदा कहते हैं। लिहाजा हम्द सिर्फ और सिर्फ बारी ताला के लिए है। उसकी तमाम खूबियां और औसाफ जाती हैं, किसी से मांगी हुई नहीं है, आर्जी नहीं है। रब्बिल आलमीन जो पालने वाला है तमाम जहानों का। रब का माना है पालने वाला, तरबियत करने वाला। अगर रब का मफहूम इंसान समझ ले तो शिर्क के करीब जा नहीं सकता, क्योंकि तरबियत के लिए रिहाइश की जरूरत, खुराक की जरूरत, पानी की जरूरत, हवा की जरूरत, हिफाजत की जरूरत और जितनी भी चीजें तरबियत के लिए जरूरी हैं वो सब अल्लाह ताला के पास हैं और उसी के इख्तियार में, उसी के कब्जा कुदरत में है। तो कोई और उसका शरीक और हिस्सेदार किस तरह बन सकता है? उसके सिवा किसी और के पास हाजत रवाई के लिए जाने की जरूरत ही क्या है? और तरबियत करने वाला, पालने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की जात है। आलमीन ये जमा है आलम की। आलम का माना है जहान। यहाँ पे जमा का सीगा है, मतलब एक जहान नहीं, कई जहान। अल्लाह ताला कई सब जहानों का पालने वाला है, तमाम जहानों का पालने वाला है। हैवानों का अलग आलम है, अलग जहान है, इंसानों का अलग जहान है, परिंदों का अलग जहान है, हशरातुल अर्ज़ का अलग जहान है, जंगल के दरिंदों का अलग जहान है। तो तमाम जहानों का पालने वाला सिर्फ और सिर्फ एक रब है। अर्रहमान जो बेहद मेहरबान, अर्रहीम जो निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन जो मालिक है जजा और बदले के दिन का। दीन का माना बदला और जजा है। आज भी हकीकी मालिक तो वही है, मगर आर्जी तौर पर बंदों को भी मालिक बनाया। इसी वजह से बंदे तेरी मेरी कहते हैं, इधर तेरी हुकूमत उधर मेरी हुकूमत, फलां चीज तेरी फलां मेरी, तेरा इख्तदार मेरा इख्तदार। मगर क़यामत के दिन तमाम कायनात जब जमा होगी, अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होगा लिमनिल मुल्कुल यौम,
उस वक़्त ये दुनिया के बादशाह भी खामोश होंगे, उस वक़्त कोई जवाब देने वाला नहीं होगा, फिर अल्लाह ही जवाब देंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, या फिर सबकी जुबान से निकलेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज अल्लाह वाहिद क़हार ही की शाही है, वहां मेरी तेरी करने वाला कोई नहीं होगा। इय्याका नअबुदु, ऐ परवरदिगार हम खास तेरी ही इबादत करते हैं। यहां तो सिर्फ इतना ही लफ्ज काफी था नअबुदु कि हम तेरी इबादत करते हैं, लेकिन ये इया का लफ्ज लगाकर इसके अंदर हसर पैदा कर दिया कि हम माना है कि हम सिर्फ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, जुबान से भी, बदन से भी, माल से भी। अत्तहियात में भी हम इस बात का इकरार करते हैं कि अत्तहियातु लिल्लाहि, जुबानी बातें अल्लाह के लिए, वस्सलावातु बदनी बातें भी अल्लाह के लिए, वत्तय्यिबातु माली बातें भी अल्लाह के लिए, हर तरह की इबादत अल्लाह ताला के लिए, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। व इय्याका नस्तईन, और खास तुझी से मदद तलब करते हैं। इस्तिआनत की मुख्तलिफ सूरतें हैं, यानी मदद तलब करने की मुख्तलिफ सूरतें हैं। यहां दो सूरतें समझ लें, इस्तिआनत की दो सूरतें, मदद तलब करने की दो सूरतें। एक ज़ाहरी और असबाब के तहत इस्तिआनत है कि मसलन बीमार आदमी हकीम और डॉक्टर से मदद तलब करता है, गरीब अमीर से मदद तलब करता है, कमजोर आदमी कोई वजनी काम खुद नहीं कर सकता, ताकतवर आदमी से मदद तलब करता है कि मेरा हाथ बटाओ। ये ज़हरी असबाब हैं, ये ज़हरी असबाब के तहत इस्तिआनत है। इसके जायज होने में कतन किसी को कोई इख्तलाफ नहीं। इसी इस्तिआनत के मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दूसरे मकाम पे फरमाया वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और तक़वे के कामों में तुम एक दूसरे की मदद किया करो। आगे फरमाया वला तआवनु अलल इस्मि वल उदवान, गुनाह और ज्यादती के कामों में तुम एक दूसरे की मदद बिल्कुल भी ना किया करो। तो असबाब के तहत जो मदद और मुआवनत है ये जायज है। दूसरी इस्तिआनत जो माफूकुल असबाब है, असबाब से बालातर किसी से मदद तलब करना, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के साथ खास है। मसलन मैं ये कहूं कि मेरे घुटनों में दर्द है, इसको दूर कर दें, ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि मुझे दर्द है तो कोई मुझे मेडिसिन चाहिए, कोई मुझे गोली दर्द की दे दो, कोई मुझे फक्की वक्की वगैरह दे दो, ये असबाब के तहत ये जायज है। लेकिन खुद दर्द को खत्म होने के लिए अल्लाह के अलावा किसी और से सवाल करना दर्द के खत्म होने का, ये नाजायज है, ये माफूकुल असबाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं पैदा फरमाई जिसका इलाज ना हो, सिवा दो बीमारियों के, एक बुढ़ापा है, दूसरे नंबर पे मौत है। तो मातहतल असबाब इस्तिआनत और है, माफूकुल असबाब इस्तिआनत और है, दोनों में गड़बड़ न कीजिए। एक शख्स यहाँ पे खड़ा है और कहता है कि अब्दुल कादिर जिलानी मेरी मदद कर, ये माफूकुल असबाब इस्तिआनत है। इस तरह कहने में उनको हाजिर नाजिर और आलिम गैब मानना पड़ेगा और मुतसर्रिफ फिल उमूर समझना पड़ेगा, यही कुफ्र की बुनियाद है। तमाम फुक़ाए कराम का इस मसले में इत्तेफाक है, मन क़ाल अरवाहुल मशाइख़ हाज़िरतुन तअलमु यकफुर, जो शख्स ये कहता है कि पीरों की, बुजुर्गों की, मशाइख की, बाबों की अरवाह रूहें उनकी हाजिर होती हैं, हमारे हालात को जानती हैं, वो पक्का ठक्का काफिर है, क्योंकि ये माफूकुल असबाब इस्तिआनत है, ये अल्लाह के सिवा किसी से जायज नहीं। अलहम्द से लेकर मालिक यौमिद्दीन तक तो अल्लाह ताला की तारीफ थी, और आगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में हमने अपना ताल्लुक बताया कि हम या अल्लाह हमारा और आपका ताल्लुक ये कि हम आप ही की इबादत करते हैं, आपके अलावा किसी की नहीं, और हम आप ही से मदद तलब करते हैं, आपके अलावा किसी और से मदद तलब नहीं करते। आगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यहां से हम दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला से। दुआ है, दुआ कौन सी है कि अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। रास्ता कौन सा? रास्ता उन लोगों का जिन पर अल्लाह तूने इनाम किया है। कुरान पाक की सबसे बेहतरीन तफसीर वो है जो खुद कुरान पाक की दूसरी एक आयत की तफसीर कुरान पाक की दूसरी आयत से हो, यानी कुरान की बाज आयतों की तफसीर बाज आयत से होती है, वो सबसे बेहतरीन तफसीर कुरान पाक की। तो अनआमता अलैहिम यहाँ पे इजमाल है कि वो इनाम याफ्ता लोग कौन हैं। तो इस जुमले की तफसीर कुरान पाक की एक और आयत से मिलती है, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, कि इनाम याफ्ता वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, वो नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, पहले दर्जे में अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह ने जो इनाम अपने पैगंबरों पर किया और किसी पर नहीं किया। दूसरे नंबर पे सिद्दीक है जिन्होंने अल्लाह के पैगंबरों की तस्दीक की। तीसरे नंबर पे शुहदा है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए काफिरों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए।
چوتھے نمبر پہ صالحین ہیں، وہ نہ تو پیغمبر ہیں، نہ صدیق ہیں، نہ شہید ہیں، بلکہ ایمان لا کر نیکیاں کر کے اپنے اندر اخلاق حسنہ پیدا کر کے نیکوکاروں کے صف میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ 4 گروہ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور یہی لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی بھی وضاحت کر دی۔ صراط مستقیم کیا ہے، اس کی تفسیر بھی قرآن پاک کی دوسری آیات سے ہوتی ہیں۔ قُلْ تَعَالُوا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں سے لے کر آیت نمبر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 سے لے کر 153 تک یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے اس میں۔ اور آیت نمبر 153 پہ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے میرا۔ میں اجمالی طور پر بتا دوں، مثال کے طور پر اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دی ہے ان کو اپنے اوپر حرام سمجھو، شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرنا، غربت کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو کہ وہ رب جو تمہیں روزی دیتا ہے وہ تمہارے بچوں کو بھی دے گا، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، چاہے وہ بے حیائی خفیہ ہو یا علانیہ ہو، قتل نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، انصاف کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، انصاف والی بات کر، انصاف والے کام کرو، انصاف والی بات کرو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ ان چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ صراط مستقیم ہے۔ آگے فرمایا یہ اللہ ہمیں صراط مستقیم والا راستہ دکھا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، لیکن ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا نا جن پر تیرا غصہ ہے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغضوب علیہم، یہ یہودی ہیں، اور ضالین، یہ نصارہ ہیں۔ یہودی حقیقت کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا قرآن پاک میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے، اپنے اولادوں کو پہچانتے ہیں، مگر ضد کی وجہ سے مانتے نہیں ہیں۔ گمراہی کے 2 ہی طریقے ہیں، ایک یہ کہ لا علمی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بندہ راہ راست سے پھر جائے، حق کو قبول نہ کر سکے، دوسرے نمبر پہ جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے ضد اور اناد کی بنیاد پہ انکار کر دے اور راہ راست سے بھٹک جائے۔ یہودی اللہ کے پیغمبر کو پہچانتے تھے، قرآن کریم کو حق جانتے تھے، اس کے باوجود ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے، اور نصارہ کے پاس اس وقت اتنا علم نہیں تھا جتنا یہودیوں کے پاس تھا۔ نصارہ تو لا علم مبتلا ہونے کی وجہ سے گمراہ ہوئے، یہود کے مرد تو درکنار ان کی عورتیں بھی عالم تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا پاک کے حق ہونے کے متعلق وہ معلومات رکھتی تھیں، ان کی عورتیں بھی، یہودیوں کی عورتیں بھی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تورات کی بڑی ماہر تھی، بتایا کرتی تھیں کہ اس طرح کے پیغمبر نے آنا ہے، اس کے یہ اوصاف اور خوبیاں ہیں، جب وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئیں گے تو ان کے ساتھیوں نے سفید لباس پہنا وہ ہوگا، یہ تک بتایا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کھجوریں اتارنے کے لیے کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، اور ان کی پھوپھی نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کھجور کا خوشہ تھا، میں نے مکہ مکرمہ کی طرف سے کچھ آدمی کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے پھوپھی کو آواز دی کہ یہ آدمی مکہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور سفید لباس پہنے ہوئے ہیں۔ پھوپھی نے کہا یہی وہ پیغمبر ہیں جن کے اور ان کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ جنہوں نے آنا تھا، وہی آ رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کھجور کے خوشے ہاتھ میں پکڑے ہوئے خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خوشی کی وجہ سے خوشے بھی نہ رکھ سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا ہو نہیں سکتا، اور اسی مجلس میں ہی مسلمان ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لائے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کی قدر کرو، اطعموا الطعام، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، نرم گفتگو کرو۔ لوگوں جب سوئے ہوئے ہو تو پھر اس وقت بھی اللہ کی عبادت کرو، راتوں کو اللہ کی عبادت کرو، دن کو اللہ کی عبادت۔ یہ پہلا درس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونے کے بعد واپس گئے، پھوپھی کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو پھوپھی نے کہا کہ ابھی اپنے ایمان کا اعلان نہ کرنا ورنہ یہودی تجھے قتل کر دیں گے۔ تو یہودی تو دانستہ طور پر
समझते हुए जानते हुए हक के रास्ते को छोड़कर गुमराह हुए, ये मग़ज़ूब अलैहिम है, परवरदिगार का इन पर गजब है। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह उनके रास्ते पर हमें ना चलाना, और ना ही नसारा के रास्ते पर, ईसाइयों के रास्ते पर। ये गलत फहमी में मुब्तला होकर गुमराह हो गए। और इनकी तो एक तो सबसे बड़ी गलत फहमी और गुमराह ये भी, ये समझते हैं कि क़यामत तक हम जो मर्जी करते रहे, हमारे गुनाहों को कफारा यीशु मसीह अदा कर गए हैं। अल्लाह ताला हम सबको सोच समझ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन का माना है अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा, अल्लाहुम्मा अजिब लना। आमीन का जिक्र हदीस मुबारक में भी आता है, कुरान करीम में इसलिए नहीं लिखी गई कि कोई ये ना समझ ले कि ये कुरान पाक का हिस्सा है, इतनी एहतियात की गई है। ये सूरत फातिहा का खुलासा हमने बयान किया। आगे इंशाअल्लाह सूरत अल बकरा का आगाज कल के दर से होगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।